नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 63 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनका हाथ है और इनके बारे में मैं इनके हाथ की विवेचना करने जा रहा हूँ। हाथ की सबसे पहले कनिष्ठा उंगली पर चलता हूँ। कनिष्ठा उंगली ने तो बता दिया कि उसकी लंबाई सूर्य की उंगली के पास तक पहुँच गई, यानी व्यक्ति में किसी भी प्रकार से बुद्धिमानी की कमी नहीं है। परेशानी ये है कि प्रथम उंगली से लेकर के और आपके प्लेन पाउडर वाले हाथ में मैं देखता हूँ तो प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, कुछ भी तीनों के तीनों पर्व पर राहु रेखाओं और साथ ही साथ एक तरह से ऋणात्मक चिन्हों और बुरे चिन्हों ने प्रभाव पूरी तरीके से डाल रखा है। यानी कि मानसिक स्थिति बिल्कुल इस समय डावाडोल है। व्यवहार के अंदर एकदम चिड़चिड़ापन है। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से डावाडोल है। ये तीनों के तीनों पर्व इस बात को बताते हैं। यानी अच्छी खासी बुद्धि का होने के बाद भी व्यक्ति और वर्तमान में सारी स्थितियों से उस पर उसका काबू नहीं है। अगर ये सारी उम्र से रही हैं तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में ये भूचाल आना था। आइए बात करते हैं, मैं इसके बाद में बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व मानसिक पर्व होता है। यहाँ से हम रोगों को ज़्यादा देखते हैं। जब जब ये पर्व पूरी तरीके से आड़ी तिरछी रेखाओं से प्रभावित होने लगते हैं तो ये जब मैं 63 वर्ष की उम्र में पढ़ता हूँ तो इसका मानसिक पर्व ऊपर वाला पर्व होता है, सेकंड पर्व इनका हृदय वाला होता है और तीसरा पर्व यश वाला होता है। यानी कि इस समय पर बीपी के भी संकेत हैं, इस समय पर आपको हृदय के भी संकेत हैं और इस समय आपका बहुत बुरी तरीके से मन डावाडोल है, व्यथित है, परेशान है और सारी की सारी सम्मान पर आपकी एक तरह से आँच आई हुई है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके थर्ड पर्व के बारे में। थर्ड पर्व यानी कि तीसरी उंगली के बारे में, शनि की उंगली। और मैंने कहा कि हमेशा फर्स्ट पर्व कभी भी प्रभावित खराब रेखाओं से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि का पर्व अगर प्रथम पर्व खराब रेखाओं से प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि आप देखेंगे तो यहाँ क्रॉस के चिन्ह भी हैं, माइनस रेखा भी हैं, उल्टी सीधी रेखाएं भी हैं और साथ ही साथ व्यक्ति के रोग के लिए पूरा का पर्व पहला पर्व बताता है कि रोगों ने घेर रखा है बुरी तरीके से, उससे बचना सबसे पहले जरूरी है। ये दूसरा पर्व की बात करता हूँ। यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाता है थर्ड पर्व से ये ग्रहण चलती है, ग्रहण शक्ति धन की और सारी की सारी कर्ज रूपी रेखाएं माइनस रूप से पूरी की पूरी उंगलियों में भरी पड़ी हैं। इसका विस्तार कितना लंबा करें, किसी को डराना मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम सिर्फ यहाँ पर किसी को संकट से निकालना है और उसको वर्तमान की स्थिति बताना है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति का फर्स्ट पर्व भी खराब, यानी कि वहाँ भी अगर देखें तो खान पान पर आपको नियंत्रण रखना पड़ रहा होगा, खान पान से परेशान होंगे। वर्तमान में चिड़चिड़ाहट की वजह से बच्चों के साथ भी टेंशन, पत्नी के साथ भी टेंशन, सभी तरह की स्थितियों का सामना वर्तमान में आपका चल रहा है। तो ये बड़ी पक्की गहरी रेखा रही हैं जिनका पहले से भी पत्नी के साथ में आपके तालमेल में काफ़ी प्रॉब्लम रही होगी, उस बात के लिए पक्की रेखाएं भी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। मैंने कहा बुध पर्वत पर सामान्य रेखाएं हमेशा होनी चाहिए, स्वतंत्र रेखाएं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई रूप से यहाँ पर ऋणात्मक रेखाएं, कंफ्यूज रेखाएं, काटने वाली रेखाएं, एक्स के चिन्ह, यानी क्या ऐसा नहीं है जो पर्वत पर मौजूद नहीं है। इतनी सारी तलवारबाजी पूरे के पूरे है पर्व पर हुई पड़ी है कि बस धन आने की बात छोड़िए, धन जा रहा है और बहुत परेशानी है धन से संबंधित समस्याओं के कारण। आपके जीवन में सूर्य पर्व को देखेगा, जैसी स्थिति बुध पर्व पर है, सूर्य उसी के कारकों का फल देता है। यानी यहाँ प्रत्येक पर्व का अपना कारक होता है। कारक किस चीज़ का? सूर्य पर्व कारक होता है हार्ट का, हृदय रोगों का, उससे संबंधित परेशानी। सूर्य पर्व होता है पिता का साथ न मिलने का, उससे संबंधित परेशानी। सूर्य पर्व होता है यानी घर के बड़े भाई हों वो सहयोग ना करें,
उससे परेशानी, और सूर्य पर्व पर यहाँ पर इस तरह की रेखाएं, सम्मान खोया पड़ा है, यश कीर्ति की बात ही भूल जाइएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले पर्व की, और वो पर्व है आपका धन का पर्व, यानी धन का पर्व यानी कि शनि पर्व, यानी कि भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व पर यदि आप देखेंगे तो कृष्ण के चिन्ह की बारिश हुई पड़ी है, यव के चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से अच्छे चिन्हों का अभाव पूरी तरीके से है, यानी कि जहाँ इतना प्रयास करने वाली पक्की रेखाएं मिलती हैं, आप प्रयास करते हैं कि भाई मैं अपना प्रयास को आगे बढ़ाऊं, तो उतना ही धन का खर्च आपको प्रयास से पीछे खींच रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपके सीधा बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था को दर्शाएगा। बृहस्पति का पर्व निश्चित रूप से इसमें पिछले समय में एक्स के चिन्ह रहे हैं, अच्छा खासा सम्मान पाया होगा आपने अपने जीवन में, परंतु वर्तमान की स्थिति में ये सब की सब स्थितियाँ यहाँ पर बुरे चिन्हों के द्वारा, यानी इनको बोल देते हैं हम सर्जरी चिन्ह, यानी अपने आप में खराब चिन्ह। सर्जरी चिन्ह मतलब खराब चिन्ह। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। इस समय न मन लगता है पत्नी में, न मन लगता है घर में, न मन लगता है काम में, न मन लगता है भगवान में। तो कुल मिलाकर सारी स्थितियाँ खराब हैं। तर्क शक्ति का पर्व देखिएगा, यानी शुक्र पर्व का तर्क शक्ति का इस समय अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, संसाधनों में बुरी तरीके से परेशानी का सामना चल रहा है। बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ यदि आप देखेंगे तो ये हृदय रेखा बहुत सारी रेखाओं से कटी हुई है। मंगल पर्व से निकल करके बहुत सारी रेखाएं काटने लगे तो व्यक्ति को सर्जरी का सामना हो सकता है, आपके जीवन में हो चुका हो सर्जरी का सामना, और साथ ही साथ ये अपने आप में वो चिन्ह है जो इसके आली छोटी मोटी रेखाएं दोनों तरफ से घिरी हुई हैं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अथा उथल पुथल है, और इसमें उसका परिवार भी उसका सहयोग नहीं कर पा रहा, मन में बहुत अशांति छाई हुई है। चलिए बात करता हूँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व जब अंदर बुरी तरीके से रेखाओं से प्रभावित हो जाता है, आड़ी तिरछी रेखाओं से कटने वाली रेखाओं से प्रभावित हो जाता है, तो उसका मतलब होता है जमीन जायदाद से लाभ न मिलना। उसका मतलब होता है टेक्निकल कार्यों से वर्तमान की स्थिति के चिन्ह बोल रहा हूँ, उनसे लाभ न मिलना। साथ ही साथ साहस का खो जाना, और अपने आप में बिल्कुल एकदम स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति मन से ऐसा कर ही नहीं पाता जैसा वो सोच पाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व की रेखा की, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा, और मैंने कहा कि बुद्धि रेखा हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए। आपकी बुद्धि रेखा के यदि मैं जिस पर्व पर पहुँचता हूँ, यानी लगभग जब आपके मैं 63वें वर्ष में पहुँचता हूँ, तो उसके बाद बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर राहु रेखा के रूप में काटती है, और एक दीप जैसा चिन्ह भी बताने का प्रयास करती है, यानी बिल्कुल मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाली लहरदार होकर के आपकी बुद्धि इस समय कहीं भी काम नहीं कर रही है। तो ये स्थिति यहाँ बुरी तरीके से प्रभावित अगर आप देखेंगे तो यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत को देखिएगा, साहस का कारक होता है। कोर्ट कचहरी मुकदमा, स्वयं से किसी की लड़ाई हो जाना, या ना चाह कर के भी ऐसी स्थितियों का सामना करना जो एक तरीके से आपको पूरी तरीके से विचलित कर सकती हैं। तो कोर्ट कचहरी मुकदमा, हार्ट के रोग, सब चीज़ें यहाँ से आपके जीवन में है। और यहाँ से निकलने वाली रेखा का सूर्य पर्वत से संबंध, यानी कि यहाँ कोर्ट कचहरी का सामना भी आपके जीवन में हो सकता है, ऐसी संभावना है। इस पर अच्छे संकेत ये हैं कि छोटी छोटी खड़ी रेखाएं हैं, यानी आपको ये खड़ी वो रेखाएं होती हैं जो बहुत अच्छी कहलाती हैं। ये व्यक्ति में हिम्मत पैदा कर देती हैं, उसको समस्याओं से धीरे धीरे निकाल लेती हैं। मैं पूजा पाठ बताऊंगा, कृपया करके करिएगा। ये बहुत सारी रेखाएं हाथ से ऐसे गायब हो जाएंगी छू मंत्र की तरह से। आइए बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। मानसिक पर्व, और मानसिक पर्व मार्बल्स रेखाओं, यानी जैसे आप देखेंगे तो मार्बल पड़ा हुआ होता है जमीन के ऊपर, इसी तरह का मार्बल्स। हमारे शास्त्र के अंदर मार्बल्स का मतलब, रेखाओं का मतलब होता है कि आपके जीवन के अंदर सब कुछ छिटका पड़ा है। जैसे कहते हैं दूध फटा पड़ा है, दूध है लेकिन फटा पड़ा है, तो क्या हो, उसको पी नहीं सकते। तो मन अशांत, रोग, सारी परेशानियाँ, डिप्रेशंस, अवसाद, न जाने क्या क्या ना हो रहा है, वो सब आपके साथ में यहाँ पर घटित होता दिखता है।
मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके जीवन के अंदर आपकी बुद्ध रेखाओं के बारे में। यदि आप बुद्ध रेखाओं को देखेंगे तो ये बुद्ध रेखाएं बताती हैं आपके जीवन के अंदर आप बतेरा ही प्रयास करते रहे होंगे निश्चित रूप से आपसे अच्छे साधनों के लिए। साधन तो आपने घर के अंदर दे दिए होंगे, लेकिन जब रेखाएं इस प्रकार से एक समान नहीं चलती और कितने सारे टुकड़ों में बनकर बुद्ध रेखाएं बन जाती हैं, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का बहुत तेजी के साथ इस्तेमाल करने के बाद बार बार परिवर्तन कर लेता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति कई व्यवसायों से गुजर जाता है, लेकिन उसके अंदर स्थायित्व कहीं भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी क्रॉस की रेखाएं, बहुत सारे एक्स के चिन्ह यहाँ पूरे पर्वों पर भरे पड़े हैं। तो वर्तमान की स्थिति को ही मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसके पहले की स्थिति भी इतनी नॉर्मल नहीं रही होगी आपके जीवन में। चलिए अब बात करता हूँ भाग्य रेखाओं के बारे में। व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग्य रेखा पूरी तरीके से हो जाए तो फिर वो व्यक्ति की बहुत सारी समस्याओं को हल करती है। पिछले पर वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं वर्तमान की स्थिति पर जाऊँगा। हो सकता है उस समय बहुत मजबूत रेखा रही हो, लेकिन वर्तमान की अगर मैं पहुँचता हूँ 63वें वर्ष के आसपास, तो ये तो पीछे से काफ़ी रेखाएं भाग्य रेखा रही हैं, चलाती रही हैं, टूटती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, आगे बढ़ते रहे हैं, उतार चढ़ाव तो कुछ भी रहा हो, लेकिन वर्तमान में पढ़ूंगा मैं केवल 63वें वर्ष के बाद। 63 वर्ष के बाद यदि मैं देखता हूँ तो जरूर रेखाओं पर थोड़ा सा संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद, यानी कि अभी मैं आपको बता दूंगा किस समय के बाद आपके जीवन में आपको सुकून मिलने वाला है और आप अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करके एक शांतिपूर्व जीवन व्यतीत करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हाथ की मैंने पढ़ी। अब आइए बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व पर पड़ी हुई हैं बहुत सारी जेल रेखाएं। जेल रेखा से मतलब हो जाता है जब एक तरह से बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटने लगे। जेल रेखा का मतलब जेल रेखा नहीं, जेल नहीं। यहाँ पर एक रेखाएं जब बहुत सारे जाकर के यहाँ एक तरीके से चतुर्भुज तो 2-4 होते हैं, लेकिन अगर किसी जगह एक ही बिल के अंदर 100 जानवर बढ़ने लगेंगे तो फिर तो उसका लोड बढ़ जाएगा। तो यहाँ चतुर्भुज नहीं है, ये एक तरह का बहुत सारा सा जाल सा पड़ा हुआ है जो आपके संसाधनों पर ग्रहण लगाने के लिए तैयार है। बहुत शानदार रेखा आपके हाथ के अंदर मिली जिसको हर व्यक्ति चाहता है। ये वो रेखा है जिसको बोलते हैं मंगल कवच रेखा। मंगल कवच रेखा जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर लग जाए उसके क्या कहने। यानी ये वो रेखा है जो हिम्मत का बली व्यक्ति होता है उसके पास ही मिलती है। आए कितनी मुसीबतें, उनको किसी ना किसी तरीके से हल कर लूँगा और दोबारा से खड़ा हो जाऊँगा। तो ये वो रेखा आपके हाथ के अंतर्गत जो आपको आज तक क्या जीवन के कम से कम 74-75 वर्ष तक आपका सहयोग अच्छी तरीके से देंगी। यही रेखा आयु रेखा का कवच भी बनती है। इसकी एक रेखा की लंबाई लगभग 78 वर्ष तक पहुँच रही है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा को देखता हूँ तो आयु रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ जाते गिरती हुई हैं, तो वो ज़्यादा चिंता का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के आपकी नीचे गिरती हुई रेखा है, ये आपको हिरास करने वाली रेखा वर्तमान में। और यहाँ पर एज आपकी लगभग बनती है अभी 78 से 80 वर्ष। तो यहाँ ये आयु रेखा हो गई। आपकी सारी रेखाओं को मैंने देखा। अब के सवाल पर चलता हूँ। इसके बाद आप कहते हैं फैक्ट्री में फैक्ट्री पर बैंक का बहुत कर्जा हो गया है। ये तो पूरा ही हाथ कर्जे से भरा हुआ दिखता है, इसमें कोई ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप मेरे 2-4 एपिसोड पढ़ जाते तो आप भी समझ जाते कि हाँ मेरे हाथ में कर्जा ही कर्जा है। तो ये कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा, कब तक उतरेगा, कर्ज में ही जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जा रहे हैं, आपकी लंबी आयु है, मंगल रेखा आपके पास है, कवच रेखा, समस्या आएंगी, सबको हल कर लेंगे आप। और आपने कहा फैक्ट्री बिकना चाहते हैं और कब तक बिक जाएंगी, आगे का जीवन कैसा रहेगा। हार्ट शुगर बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं। देशकाल पात्र में दवाई वो चीज़ है इसको यदि व्यक्ति रेगुलर लेता है तो आप विश्वास मानिएगा ये बड़े बड़े जो नेता 100 साल जी रहे हैं वो उनका सिर्फ वही कारण है। तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से गुजरिएगा। अपने जीवन से डिप्रेशन हटा दीजिए, टेंशन हटा दीजिए, एक सात्विक जीवन जीजिए। जो बच्चे हैं वो अपना जीवन अपने आप चलाएंगे, उनकी जन्म पत्री भेज दीजिए, मैं बता दूंगा क्या होने वाला उनके साथ। तो उनके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, अपने जीवन को जाइए और आनंद के साथ बिताइए। आपने जो जीवन में कर्म किया अपने लिए बहुत अच्छा किया। तो आइए बताता हूँ आपके जीवन में आपको कब तक परेशानी और उसके बाद कब से आपको राहत मिलेगी। आपका लोन भी उतर जाएगा, आपका शांति प्रिय जीवन बीत जाएगा। मैंने आपकी भाग्य रेखा खींची थी एक, तो वो 2022 तक आपको खींचना है।
यानी कि इस साल को आप कैसे करके निकाल दीजिएगा। और 2022 से लेकर 2024 के बीच में आपकी दोनों जो भी फैक्ट्रियां हैं वो आपकी फिक जाएंगी और आपको कर्ज भी उतरेगा और आप अपना सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगे और सम्मान के साथ करेंगे, ये मेरा दावा है। थोड़ा सा पूजा बताता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा आपकी सेहत की चिंता है, तो बिल्कुल एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसको कर लेंगे आप तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको कोई टच कर जाए। पूजा है आपकी, आपको रोजाना अपनी पूजा में बजरंग बाण पढ़ना है, बजरंग बाण पढ़िएगा, साथ ही साथ नारायण कवच, नारायण कवच और बजरंग बाण पढ़ते जाइए, समस्याएं भूत की तरह भाग जाएंगी। आप जीवन में बहुत आगे तक तरक्की करेंगे, खुश रहेंगे, जीवन का आनंद लेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपको। नमस्कार।